मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में हाई स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, वन लाइनर, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक ऐसा रूप है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। मतलब यहाँ से पूछा जाता है कि कार्बन के एक ऐसे अपरूप का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। तो उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, हीरा दिया रहेगा, कार्बन दिया रहेगा, लकड़ी का कोयला दिया रहेगा, इस तरीके से कई ऑप्शन। तो यही एक ऐसा अपरूप है कार्बन का जो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो याद रखेंगे ग्रेफाइट। ये बकमिस्टर जो है क्लोरीन का सूत्र होता है। पूछा जाता है बकमिस्टर जो है किसका अयस्क है, तो क्लोरीन का अयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है, C60 कोबाल्ट C60 के नाम से इसको जानते हैं। एल्केन का जो फार्मूला होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है। और वहीं पर बात करेंगे एल्कीन का, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n डबल बॉन्ड लगा होता है, और एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं, तो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, इसे मेथेन भी कहते हैं। तो मार्स गैस को हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन में भाई 3 कार्बन होता है, तो C3H8 के साथ जाएंगे। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कितना होता है, C3H8। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्रमशः एकल बंध तथा द्विबंध या त्रिबंध। मतलब संतृप्त वाले में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है। तेल और वसाओं से बनने वाला पदार्थ कई बार एग्जाम में पूछा गया। तेल और वसाओं से बनने वाला जो पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो और बाकी जो ये अगला है, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ये भी आप एक टाइप में पूछा जाता है कि एस्टर का क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, और एस्टरीकरण कहलाती है, जल अपघटन कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखेंगे। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन में झाग से उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है, साबुन में जो झाग उत्पन्न करेगा, उसका नाम क्या है, रेजिन है। याद रखेंगे, ये रेजिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल के एक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन के कितने अम्लीय परमाणु होते हैं, तो 1 होते हैं। याद रखेंगे 1 होते हैं। ये आपको पूछा गया है। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य की क्रिया, मतलब एल्कोहल के मध्य की क्रिया और यहाँ से अम्ल के मध्य की क्रिया जो है एस्टरीकरण कहलाती है। और साबुन एक प्रकार का लवण है। तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, साबुन एक प्रकार का भस्म है कि क्षार है कि लवण है। तो इस तरीके से ये याद रखेंगे, साबुन एक प्रकार का साल्ट है जिसको लवण कहते हैं। और मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है, कास्टिक पोटाश होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।